कक्षा 10 के अगले भाग में हम एक नया टॉपिक बिंदु पथ लेते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें भी छोटे और मध्यम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। यानी दो दिए गए बिंदु है, तो इसके अंदर है हम है वो रेखाखंड का समद्विभाजन करते हैं। ए और बी दो बिंदु हैं और हम रेखाखंड का जो समद्विभाजन करते हैं वही इसका उत्तर होगा। तो इसके अंदर अपने दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है, इसको याद रखना भी आसान है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ है, तो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, यानी जो हम रेखाखंड का समद्विभाजन करते हैं वो लंब समद्विभाजक ही होता है। उससे है वो बिंदुओं की दूरी है वो समान रहती है। इसके बाद में है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। तो यह समतल के समांतर रेखा होती है, इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद में एक प्रश्न है कि खूंटे से बंधी बकरी खूंटे के चारों ओर और पंखे के ब्लेडों के सिरे से आकृति कौन सी बनती है। यानी एक बकरी को खूंटे से बांध दिया जाए और रस्सा अगर वो ढीला हो तो वो खूंटे के बाहर गोल 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 है वो चारों ओर है वो घास चर लेगी। और जो पंखा घूमता है हमारा, उसका जो ब्लेडों का जो सिरा है पंखे के, उससे जो आकृति बनती है, इन दोनों का सेम ही उत्तर है, बकरी वाले का और पंखों को ब्लेडों वाले का। तो ये वर्ताकार आकृति बनती है, इसको भी याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद में दो प्रश्न हमारे ये इकट्ठे बन जाते हैं कि एक कोई चरखी वाला झूला है जो अपने घूमता है और घड़ी में सेकंड की सुई है, उसके सिरे का बिंदु पथ क्या होगा। तो ये भी वृत्त होगा, यानी वर्ताकार आकृति ही यहाँ पर बनेगी। तीन ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या लिखिए। तो इसमें एक ही वृत्त होगा। इसके बाद में छोटे प्रश्नों में त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है। तो ये माध्यिका होती है। कोई एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष से अगर सामने वाले जो रेखाखंड है मध्य बिंदु से मिलाएं तो वो माध्यिका होगी। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है तथा संगमन बिंदु क्या कहलाता है। तो त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती है, क्योंकि तीन शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों के सामने एक एक रेखाखंड होता है, तो उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला है वो माध्यिका कहलाता है। और जो माध्यिकाएं होती है वो एक ही बिंदु में से होकर के गुजरती है, और जो उनका संगमन बिंदु होता है माध्यिकाओं का वो केंद्रक कहलाता है। इसे भी अच्छी तरह से याद कर लें। अब यहाँ पर जो केंद्रक है वो माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है। तो केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी इसमें कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। तो ये एक वृत्त का चाप होगा। जैसे ये आपने जो पुराने वाली घड़ी होती थी उसमें ऐसे एक पेंडुलम था, वो समान दूरी पर इधर से इधर एक चाप का निर्माण करता था। तो ये ओ इसका केंद्र है। और ये जो ए पी बी है ये क्या है, वृत्त का चाप है। तो पेंडुलम वाले सवाल के अंदर भी क्या होगा, एक वृत्त का चाप बनेगा। यानी ये यहाँ से यहाँ तक झूलता हुआ है वो वापस यहाँ से यहाँ तक इस तरह से एक है वो वृत्त की चाप का निर्माण है वो करता है। ऐसे ऐसे वो झूलता रहता है यहाँ पर। तो इसे भी याद रखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हमें एक एक नंबर वाले में पूछा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। माध्यिकाओं का जो केंद्रक है वो 2:1 में विभाजित करता है। इसका आगे सवालों में भी हमें फ़ायदा होगा, इसको याद रखना है। तो जो छोटे प्रश्न हैं इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली पढ़ लेंगे एक बार कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। एक बार इनको करके देख लेंगे तो हम ये कभी नहीं भूलेंगे। इसमें ए बी सी डी वाले ऑप्शन होते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक वहीं काम में आती है अगर हमें सवाल आता है। अगर हमें उत्तर आता है तभी ए बी सी डी में से हम छांट सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुक्के से यहाँ काम नहीं चलेगा।
अब इसके अंदर अपने बिंदु पथ में एक प्रमेय है कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। इसका आपने एक छोटा प्रश्न भी बना था। तो यहाँ पर ये प्रमेय है, प्रमेय में हमें क्या करना होता है, चार चीज़ों की आवश्यकता होती है, दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना अगर ज़रूरी हो तो, और फिर उत्पत्ति। तो प्रत्येक प्रमेय के लिए इन चार पॉइंट्स को याद कर लें, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग नंबर होते हैं। दिया है और सिद्ध करना है में कोई मुश्किल नहीं है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही दो मिल जाएंगे, परंतु ये चारों पॉइंट है। पहला दिया है कि प्रश्न के अंदर दिया हुआ क्या है, और सिद्ध क्या करना है, ये दो बातें इसी के अंदर मिल जाएगी। जैसे इसके अंदर दिया है कि नहीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, तो ए और बी इस तरह से अपने एक चित्र की रचना कर लेंगे त्रिभुज की। ए और बी दो बिंदु हैं और उनके तल में पी ए किस प्रकार है कि पी ए बराबर है पी बी। तो दिया हुआ क्या है, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या है, चित्र के आधार पर है वो दिया है, समझा देंगे कि ए और बी दो बिंदु हैं, उनके तल में पी इस प्रकार है कि पी ए बराबर पी बी। अब इसमें सिद्ध क्या करना है कि बिंदु पी रेखा ए बी के लंब समद्विभाजक एल पर स्थित है। यही वो कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं अपने क्यू तक। ये एक एल रेखा है, ये क्या कर रही है, ए बी का ये लंब समद्विभाजक है। इसको क्यू से एम तक को मैं रेखा अगर एल मान लेता हूँ, यहाँ पर ये एल है, तो इसके ऊपर स्थित है कौन, बिंदु पी। ये सिद्ध करना है, मैं आ गया। अब रचना के अंदर हम क्या करेंगे, ए को बी से मिला देंगे। पहले हमने ये बिंदु माने थे, ए बी को एम पर हम समद्विभाजन कर देंगे, फिर पी ए और पी बी को भी मिला देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर रचना होगी। और ये भी हम ए से क्यू और बी से क्यू है वो बिंदु है, इसका लंब समद्विभाजक के ऊपर कोई बिंदु है, पी भी है और क्यू भी है। अब इसके अंदर चौथा और महत्वपूर्ण आता है। पहला हमने दिया है, देख करके लिखा, सिद्ध करना है वो भी देख करके लिखा, कुछ चित्र की सहायता से लिखा, रचना भी हमने कर ली। अब इसके अंदर चौथा और महत्वपूर्ण जो है वो आता है हमारा उत्पत्ति की। उत्पत्ति क्या है, किस प्रकार करते हैं। अब इसके अंदर चित्र के द्वारा ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं हम, एक ये है और एक ये है। तो इस त्रिभुज का नाम है ए एम पी और इसका नाम है बी एम पी। ए एम पी और बी एम पी, तो यहाँ और लगा करके दोनों त्रिभुजों के नाम है हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए एम पी और बी एम पी में क्या है, इस त्रिभुज की बातें इस साइड में लिखेंगे और इस त्रिभुज की बातें इस साइड में लिखेंगे। इसमें से छांटेंगे कि कुछ हमें दिए हुए में मिल जाएगी, कुछ हमें प्रमेय के द्वारा या सूत्रों के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, ए पी बराबर बी पी, ये हमें दिया हुआ है, यहाँ से उठा लेंगे हम। और ए एम बराबर बी एम, ये हमने रचना से किया था, समद्विभाजित किया था यहाँ पर। और एम पी है वो दोनों त्रिभुजों को बनाने में काम आती है। एम पी के बिना दोनों त्रिभुजों का निर्माण नहीं हो सकता, यानी ये दोनों में एम पी जो रेखाखंड है या एम पी रेखा है ये कॉमन है, तो ये उभयनिष्ठ है। तो ये हमारी तीनों चीज़ें हम इस चित्र के द्वारा इस साइड त्रिभुज वाले की इस साइड में लिख देंगे और इस साइड वाले की इस साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों भुजाएं एस एस रूल से ये और हटा करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वांग सम का निशान है वो लगा देंगे, दो ऐसे बराबर लगा करके और ऊपर ऐसे लगाएंगे और हटा देंगे और सेम इन्हीं को देख करके लिखना है। तो एस एस रूल से ये क्या हो गए, दोनों त्रिभुज हमने यहाँ पर सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। अब सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में हम क्या है, त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, तो बाकी तीनों अवयव है जिसकी भी हमें ज़रूरत है वो हमें लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे कि कोण ए एम पी बराबर कोण बी एम पी,
ये क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया CP CT से। तो बराबर होने का मतलब है इन दोनों कोणों का योग क्या हो गया, ये रैखिक युग्म के ऊपर है कोण है। अब AMP के और BMP को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये रैखिक युग्म के ऊपर D का निर्माण करते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया, यानी इन दोनों को अलग अलग मैं लिखूंगा तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होने का मतलब है कि जो PM है ये AB पर क्या हो गया, लंब हो गया। यही हमने सिद्ध करना था कि AB का मध्य बिंदु M है, यहाँ पर A और B का मध्य बिंदु M है, और अतः AB का लंब समद्विभाजक PM है। इति सिद्धम, यही हमने यहाँ पर सिद्ध करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें अगर थोड़ा सा ध्यान दें और समझने का प्रयास करें तो प्रमेय है वो मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसान होती है, क्योंकि इसके ज़्यादातर हमें सवाल करने का जो तरीका है वो सवाल के अंदर ही मिल जाता है और कुछ चित्र में मिल जाता है। चित्र भी हमें बनाना आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहता है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर इसमें भी वही चीज़ें हैं, दिया है, सिद्ध करना है उत्पत्ति। तो दिया है वो क्या है कि चतुर्भुज ABCD, ये ABCD है जिसके विकर्ण AC और BD O पर समद्विभाजित करते हैं। और वो कहता है समद्विभाजित करते हैं तो क्या होंगे, ये विकर्ण बराबर हो जाएंगे, AO बराबर OC, BO बराबर OD। यानी ये हमें दिया हुआ है कि समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि चतुर्भुज के विकर्ण अगर समद्विभाजित करते हों तो वो दोनों आपस में यानी बराबर भाग करते हैं। तो AO के बराबर OC और BO के बराबर OD। सिद्ध क्या करना है कि ये जो ABCD है हमने यहाँ पर आकृति बनाई है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में सिद्ध करने के लिए हमें जो भी कंडीशन चाहिए, जो भी बातें चाहिए वो हम इसके अंदर है वो सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज AOB और COD, ये दोनों त्रिभुज है, यहाँ पर ले लेते हैं। त्रिभुज AOB और COD में क्या है, OA बराबर OC, OA बराबर OC ये दिया हुआ है। ये AOB और COD ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और OB बराबर OD ये भी दिया हुआ है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दें तो कोई मुश्किल नहीं है, हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि दो बातें तो इसके अंदर दे रखी है हमने, क्योंकि समद्विभाजन करते हैं तो विकर्ण दोनों के, जो एक विकर्ण के दो टुकड़े होते हैं वो दोनों टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। तो AO बराबर OC और BO बराबर OD, तो ये दो दिए हुए मिल जाएगी। और ये कौन है, वो शीर्षाभिमुख है दोनों त्रिभुजों का। तो यहाँ पर हमने कौन सा है, SAS रूल है वो, उससे सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। और हटा करके यहाँ पर सर्वांग सम का निशान हम है वो लगा देंगे, और हटा करके और सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम होते ही जो हमें क्या चाहिए कि ये जो OAB कोण है ये किसके बराबर हो गया, OCD के। परंतु ये किससे हो गया, CP/CT लिख देंगे यहाँ पर। यानी कि संगत सर्वांग समता में क्या होता है, 6 अवयव होते हैं। तो 3 बातें हमने सिद्ध करते ही बाकी के 3 हम जो भी जरूरत हमें पड़ती है वो लिख सकते हैं। ये CP/CT लिख देंगे यहाँ पर, ये अपने आप यहाँ पर बता देगा कि इस रूल से है वो ये बराबर हुए हैं। परंतु ये क्या है, एकांतर कोण है, ये कौन से है, एकांतर कोण है। तो AB और समांतर क्या हो गई, CD। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AD बराबर BC भी समांतर होगी। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हमने सिद्ध कर दी, तो ABCD क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज हमें प्राप्त हो गया है। तो ये प्रमेय भी क्या है, बिल्कुल आसान है। प्रमेय में मुख्य बातें होती है, दिया है, सिद्ध करना है, ये 2 बातें हमें सवाल के अंदर मिल जाएगी। और उत्पत्ति है वो चित्र की सहायता से हमें बड़ी आसानी से 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो हमें आसानी से ये सवाल है वो याद हो सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने इसके अंदर
कि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AG बराबर 6 सेमी, BE बराबर 9 सेमी, GF बराबर 4.5 सेमी हो तो GD, BG और CF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, हम एक चित्र की रचना कर लेते हैं। ये ABC त्रिभुज है। अब इसकी माध्यिकाएं, जैसा हम पहले छोटे प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं कि माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाले जो रेखाखंड है BC, इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये AD, इस सिर से मैं मिलाऊंगा सामने वाले AB के मध्य को तो CF, और इस सिर से मैं मिलाऊंगा AC के मध्य बिंदु E को तो ये BE, यानी त्रिभुज के अंदर हमें 3 माध्यिकाएं प्राप्त हो गई। और ये जो यहाँ पर तीनों का जो संगमन बिंदु है, इसको हमने क्या कहा था, केंद्रक का नाम दिया था। अब जो ये केंद्रक है, ये माध्यिका को, जो AD माध्यिका है और ये हमारा जो केंद्रक है, इसको 2:1 में बांटता है। जैसे दिखाई भी दे रहा है कि ये A से D का जो रेखाखंड है, यहाँ से डबल है और यहाँ से इसका आधा है, यानी ये 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो इसी की सहायता से, अनुपात की सहायता से हम वो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। किसको करता है? माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। अब जो त्रिभुज ABC है, ये AD किसकी है? BC की माध्यिका है। यहाँ पर AD BC की माध्यिका है। ABC में AD माध्यिका ही होगी, ये केंद्रक हो गया। तो AG बटा GD, ये हमें यहाँ पर क्या कहता है, ये 2:1 में विभाजित करता है। यानी A से G की दूरी और G से D की दूरी, इनको बटे में ले लें तो ये अनुपात हो जाता है AG बटा GD बराबर 2:1। अगर इनको अनुपात में लिखेंगे AG अनुपात GD बराबर 2:1, तो हम इसको बटे की शक्ल में ले आते हैं AG बटे GD बराबर 2/1। अब यहाँ पर AG का मान हमें 6 दिया हुआ है, वो उठा लेंगे यहाँ से, तो 6 बटे GD बराबर 2/1। इसका हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। 2 को GD से गुणा कर देते हैं तो 2GD और 6 एकम 6, इसलिए GD बराबर हमारा कितना आ गया, 3 सेमी। 2 तिये 6 यहाँ से कट जाता है, बटे में ले जाना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि समय की बचत करना है। तो सीधा ही आप GD बराबर 3 सेमी लिख देंगे तो हमें ये पहला जो मान है हमारा GD, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने GD का मान यहाँ पर निकाल लिया है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपने नेक्स्ट लेते हैं कि ये तो हमने AD को लेकर के, अब हम BE को लेकर के भी सिद्ध करेंगे कि BE भी क्या है, AC की माध्यिका है ABC में, यानी BE है वो AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली है, तो ये भी माध्यिका है। तो हम ये अनुपात ले लेंगे BG बटा GE बराबर 2/1, या इसको थोड़े इस शक्ल में ले लेंगे BG बटा BG प्लस GE, यानी जो इसको इस रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर BG का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, इसको GE को BG और GE के रूप में लिखते हैं तो 2 + 1, यानी BG बटा BE 2/3। यहाँ पर आप समझ लें कि जो ये BG है ये दुगनी है किसकी, टोटल की, तो 2/3, यानी BG, ये BG है वो अगर 2 है तो BE कितनी है, 3 है, तो 2/3। या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं BG बटे BE 2/3, 2/3 होती है इसकी। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, BE का मान हमें यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो BG बटे 9 बराबर 2/3, तिरछा गुणा कर देंगे, 3 × BG 3BG बराबर 9 दूनी 18, या इसको यहाँ 9 × 2 लिख लो, 3 से ये काट दो तो 3 दूनी 6 सेमी। BG का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया है। तो ये दूसरा मान भी हमने यहाँ पर वो 6 सेमी का निकाल दिया है। अब हम नेक्स्ट तीसरा मान अपने लेते हैं इसके अंदर है। इसी प्रकार CF है, ये CF है, ये क्या है, ये भी की माध्यिका है। तो इसमें क्या करेंगे हम, CG बटा GF, तो ये केंद्रक है, ये डबल है, ये सिंगल है, तो ये 2 है तो ये 1 है, ये भी 2:1 में बांटता है तो 2/1।
सी जी बटे जी एफ का मान हमें 4.5 दिया हुआ है, तो 2/1 तिरछा गुणा करेंगे, सी जी एकम सी जी या जी सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.5 गुणा 2 तो 45 दूना 90, एक के बाद दशमलव है तो ये 9 सेमी आ जाएगा। लेकिन ये जो सी एफ है इसके दो टुकड़े होते हैं, जी सी या सी जी कह दो प्लस एफ जी, तो ये 9 है और ये 4.5 है। हमें यहाँ मान किसका पूछ रहा है, वो सी एफ का मान पूछ रहा है कि सी एफ का मान क्या होगा। तो सी से एफ का मान पूछ रहा है, तो सी एफ के दो टुकड़े हो गए सी जी और जी सी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सी एफ के दो टुकड़े जी सी या एफ जी या सी जी प्लस एफ जी, तो 9 प्लस 4.5 4.5, 9 और 4 13, तो ये 13.5 है, वो हमें इसका उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वो बिंदु पथ के बारे में है वो कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो विशेष तौर से छोटे प्रश्न है इसके अंदर है, इनको पुनः अपने स्मरण कर लेते हैं कि दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ है वो रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक होता है। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ है वो समतल के समांतर रेखा होती है। और खूंटे से बंधी बकरी या पंखे के ब्लेड हैं उनके सिरे से जो आकृति बनती है वो वर्ताकार बनती है। चरखी वाला झूला है या घड़ी में सेकंड की सुई है तो उसके सिरे का बिंदु पथ वृत्त होता है। 3 ऐसरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 1 होती है, एक ही वृत्त होगा। किसी माध्यिका क्या होती है यहाँ पर, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि शीर्ष से सामने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं को मिलाना, तो वो रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज में माध्यिकाएं 3 होती है और इनका जो संगमन बिंदु होता है, जैसा कि अपने सवाल में जो गया था चित्र के द्वारा आपको मैंने वो प्रश्न समझाया था, उसमें माध्यिकाएं 3 हो गई और संगमन बिंदु है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, उसका भी नामकरण किया था हमने, उसको केंद्रक कहते हैं, इसे भूलना नहीं है, जो जी बिंदु दिया था यहाँ पर। अब केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को है वो 2:1 में बांटता है। तो ये यहाँ पर माध्यिका वाले क्वेश्चन है वो, इसमें 2-3 बनते हैं। संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं, माध्यिकाएं 3 होती है, ये भी पूछा जा सकता है। और माध्यिका होती क्या है, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। यहाँ पर आपने ध्यान दें कि ये देख करके पूछा जा सकता है तो इसका केवल एक ही उत्तर होगा, माध्यिका होगी। और हमें यह भी पूछा जा सकता है कि माध्यिका कहते किसे हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। माध्यिकाएं 3, संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं और केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ क्या होगा, तो ये होगा वर्त का चाप होगा। तो इन प्रश्नों को, छोटे प्रश्नों को भी अपने बार बार है वो कंठस्थ कर लें और बड़े प्रश्नों को भी अच्छी तरह से, जो प्रमेय वगैरह है कि उनमें दिया है या सिद्ध करना है या रचना करनी है या उपपत्ति है, तो उनको भी अच्छी तरह से हमें अगर एक बार समझ लेंगे तो परीक्षा के अंदर हमें वो कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ जो बिंदु पथ से संबंधित था। धन्यवाद।